हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम क्लास 11 का पहला चैप्टर समुच्चय की प्रश्नावली 1.2 सोल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम पार्ट 4 में इसकी बेसिक परिभाषाएं हम इसके करा चुके हैं और उसके उदाहरण भी। आज हम इसके प्रश्न हल करेंगे। यहाँ पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। हमें इसका देखिए पहला भाग दिया है, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। हमें यह बताना है कि ये रिक्त समुच्चय होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए 2 से भाज्य भी हो और विषम प्राकृत संख्या भी हो, ऐसी कोई संख्या बतानी है। तो विषम संख्याएं तो कौन सी होती हैं, जो 2 से डिवाइड ना होती हो, है ना। तो ऐसी तो कोई संख्या नहीं है, जो कोई विषम संख्या नहीं है जो 2 से भाज्य हो। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम इसको। यहाँ पे ऐसी कोई संख्या नहीं है तो कोई संख्या आएगी नहीं, कोई अवयव होगा ही नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये रिक्त समुच्चय हो जाएगा। ऐसी कोई विषम प्राकृत संख्या नहीं है, कोई विषम प्राकृत संख्या नहीं है जो 2 से विभाजित हो, जो 2 से विभाजित हो। ठीक है, इसलिए ये रिक्त समुच्चय है। जब कोई भी अवयव नहीं होगा तो वो क्या हो जाता है, रिक्त समुच्चय। इसलिए ये रिक्त समुच्चय है। ठीक है, अब देखिए हमें दूसरा भाग दिया है, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अब क्या ये रिक्त समुच्चय है या नहीं है। देखिए हमसे पूछा है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, यानी एक तो सिर्फ अपने आप से कटती हो और दूसरा 1 से कटती हो और किसी से ना कटती हो। तो ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 2 से शुरू होती है ना। 2, 3, 5, 7 और 11 ऐसे जाएंगी। ठीक है, यहाँ बतानी है जो सम हो। यहाँ पे देखिए सम संख्या सिर्फ एक ही ऐसी है, सिर्फ एक ही सम संख्या है जो अभाज्य है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सिर्फ एक ही संख्या आई है, कौन सी, 2। तो यहाँ पे तो इसमें हमारा अवयव आ गया। ठीक है, लेकिन रिक्त समुच्चय हमारा कब होता है, जब कोई भी अवयव ना हो या फाई हो, जब एकदम नहीं। लेकिन यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, तो इसलिए ये रिक्त समुच्चय नहीं है, इसलिए ये रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, अब देखिए हमें तीसरा भाग दिया है, एक्स सच डेट एक्स एक प्राकृत संख्या है जहाँ एक्स छोटा है 5 से और साथ ही साथ एक्स बड़ा है 7 से। अब आप यहाँ खुद ही देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जो 5 से तो छोटी हो और 7 से बड़ी हो। तो ऐसी तो कोई संख्या हो ही नहीं सकती ना, जो 5 से तो छोटी और 7 से बड़ी हो। तो ऐसी कोई संख्या नहीं होगी, तो इसलिए क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा, इसमें कोई भी अवयव नहीं आएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसी कोई संख्या नहीं है, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 5 से छोटी हो, जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो, और 7 से बड़ी हो। ठीक है, तो ऐसी कोई संख्या नहीं होगी, इसलिए क्या होगा, ये रिक्त समुच्चय होगा, इसलिए ये रिक्त समुच्चय है। ठीक है, अब देखिए हमें चौथा भाग दिया है, वाई सच डेट वाई किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। यहाँ उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, है ना। अब देखिए 2 समांतर रेखाएं, मान लीजिए ये दो समांतर रेखाएं हैं। ठीक है,
तो इन दोनों में कौन सा बिंदु उभयनिष्ठ होगा, कौन सा बिंदु कॉमन होगा। तो देखिए ये दोनों आपस में उभयनिष्ठ कब हो सकता है, जब ये दोनों एक दूसरे को काटती हैं, क्योंकि यहाँ पे जब ये काटेंगे तो वहाँ पे कोई बिंदु एक इनसे मिलेगा तो वो कॉमन बिंदु होता है, लेकिन ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, तो इसलिए इसमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे कि दो समांतर रेखाओं में कॉमन नहीं हो सकता, बिंदु कॉमन नहीं हो सकता। दो समांतर रेखाओं में बिंदु कॉमन नहीं हो सकता या उभयनिष्ठ नहीं हो सकता, इसलिए क्या होगा, ये रिक्त समुच्चय है, इसलिए ये रिक्त समुच्चय है। ठीक है, इसलिए ये रिक्त समुच्चय है। ठीक है, समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चय में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। देखिए परिमित और अपरिमित मैंने बताया था कि परिमित वो होता है जिनके अवयव की संख्या निश्चित हो, और अपरिमित वो होता है जिनके अवयव की संख्या निश्चित न हो। ठीक है, अब देखिए हमें इसका पहला भाग दिया है वर्ष के महीनों का समुच्चय। अब वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, है ना। तो यहाँ पे महीनों की संख्या फिक्स है, निश्चित है, तो इसलिए क्या होगा, ये परिमित होगा। इस समुच्चय में 12 अवयव होंगे, है ना। इस समुच्चय में 12 अवयव होंगे, है ना, इसलिए ये समुच्चय परिमित होगा, इसलिए ये समुच्चय परिमित होगा, ये समुच्चय परिमित होगा। ठीक है, अब इसका भाग 2 है 1 2 3, और ये आगे ऐसे अनंत तक जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमें साफ दिख रहा है कि यहाँ पे अवयव की संख्या अनंत है ना, इसलिए क्या लिखेंगे, इस समुच्चय में अवयव की संख्या निश्चित नहीं है। ठीक है, इस समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है, की संख्या निश्चित नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, ये अपरिमित समुच्चय है, इसलिए ये समुच्चय अपरिमित है ना, क्योंकि अवयव की संख्या निश्चित नहीं है, अपरिमित है। ठीक है, समझ गए। अब देखिए इसका भाग 3 है 1 2 3, और ये आगे कहाँ तक, 100 तक जा रहा है, 99 100। तो यहाँ देखिए हमें 100 ये लास्ट दे दिया इसका, तो यहाँ पे अवयव की संख्या फिक्स है ना, ये निश्चित है। तो इस समुच्चय में अवयव की संख्या निश्चित है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। इस समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित है, इसलिए ये समुच्चय, देखिए मैंने परिमित लिख दिया, ये अपरिमित है, हाँ ठीक है, इसलिए ये समुच्चय परिमित है, इसलिए ये समुच्चय परिमित है। ठीक है, ये परिमित हो जाएगा।
अब देखिए हमें चौथा भाग दिया है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब देखिए 100 से बड़े तो बहुत सारे धन पूर्णांक हो सकते हैं, है ना। अगर 100 से नीचे क्या था तो हमारे फिक्स हो जाते, लेकिन 100 से बड़े का इसने तो ये हमारा निश्चित नहीं है ना। तो इस समुच्चय में अवयव की संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए ये अपरिमित होगा। इस समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है, यह फिक्स नहीं है, इसलिए ये समुच्चय अपरिमित है। ये समुच्चय अपरिमित है, ठीक है, ये अपरिमित हो जाएगा। अब देखिए इसका पांचवा भाग दिया है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अब देखिए हमें कहते हैं यहाँ पे 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक, तो यहाँ पे हम आसानी से बता सकते हैं, है ना, कि ये फिक्स है। 99 से छोटे तो फिक्स होंगे, अगर ऊपर कहता तो वो फिक्स नहीं होते, वो निश्चित नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पे छोटे कहा है, 99 से छोटे अभाज्य, तो यहाँ अवयवों की संख्या निश्चित है। यहाँ अवयवों की संख्या निश्चित है, इसलिए यह समुच्चय परिमित है। इसलिए यह समुच्चय परिमित है, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए हमें तीसरा क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित समुच्चय में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। ऊपर वाले की तरह ये बस ये इस बार कैसे दिए हैं, भाषा में दिए हैं, ये बताना कि ये परिमित है या अपरिमित है, ठीक है। इसका पहला भाग है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। अब देखिए ये पूछ रहा है हमसे, देखिए ये होती है हमारी एक्सिज, है ना, एक्स डैश, ये एक्स और ये वाई और ये वाई डैश, ठीक है, यहाँ मूल बिंदु होता है। अब एक्स एक्स के समांतर कौन सी होंगी, ये वाली, ये एक्स एक्स के समांतर रेखाएं होंगी, ऊपर भी होंगी नीचे भी हो सकती हैं, है ना, इनके बीच में भी हो सकती हैं, कहीं भी हो सकती हैं, मतलब बहुत सारी हो सकती हैं, इनको हम गिन नहीं सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अवयवों की संख्या यानी कि रेखाओं की संख्या यहाँ पे निश्चित नहीं है, हम पता नहीं कर पा रहे हैं कि कितनी है, तो इसलिए अपरिमित समुच्चय होगा, ठीक है। तो यहाँ रेखाओं की संख्या निश्चित नहीं है, यहाँ रेखाओं की संख्या x, यहाँ x, हाँ x अक्ष के समांतर रेखाओं की संख्या निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है ना, इसलिए यह समुच्चय अपरिमित है, इसलिए ये समुच्चय अपरिमित है ना, क्योंकि यहाँ पे फिक्स नहीं है, ये समुच्चय अपरिमित है। अब देखिए इसका दूसरा भाग दिया है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, अक्षरों की संख्या निश्चित है या अवयवों की संख्या निश्चित है, इसलिए ये समुच्चय परिमित है। यहाँ अक्षरों, है ना, यह अवयव भी लिख सकते हैं, अक्षरों की संख्या निश्चित है, ठीक है, इसलिए
यह समुच्चय परिमित है। यह समुच्चय परिमित है। ठीक है। अब देखिए हमें तीसरा भाग दिया है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। हमें ऐसे संख्याएं बतानी है जो 5 की गुणज हो। जैसे कौन कौन सी होती है 5 की गुणज? 5, 10, 15, 20, 25, ये सब 5 की गुणज है ना। तो ऐसे बहुत दूर तक जाएंगी, अनंत तक जाएगी, है ना। तो हमें यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे अवयव की संख्या निश्चित नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? अपरिमित हो जाएगा। यह यहाँ अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है। ठीक है, इसलिए यह समुच्चय क्या हो जाएगा? अपरिमित। यह समुच्चय अपरिमित है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए हमें चौथा भाग दिया है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का संग्रह। अब ऐसे तो पृथ्वी पर बहुत सारे जानवर रहते हैं, है ना, लेकिन वहाँ उनके जानवरों की संख्या निश्चित हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा, है ना। तो हम इसको परिमित ही कहेंगे, क्योंकि निश्चित हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो चाहे, लेकिन निश्चित हो सकती है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों की संख्या, रहने वाले जानवरों की संख्या निश्चित है। हालांकि निश्चित है, निश्चित हो सकती है ना, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो सकती है। उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो सकती है। निश्चित हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो सकती है ना। तो इसलिए हम इसको परिमित ही कहेंगे, चाहे वो ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन निश्चित है। इसलिए यह परिमित समुच्चय है। यह परिमित समुच्चय है। ठीक है। अब हमें पांचवा भाग दिया है मूल बिंदु 0 से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या। हमें बताना कि जो मूल बिंदु से वृत्त जाते हैं उनका समुच्चय। अब देखिए मूल बिंदु, मैं वृत्त बना के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे होता है हमारा मूल बिंदु, है ना, 0, 0। अब इससे होकर वृत्त जा रहे हैं, वो ऐसे भी हो सकते हैं, है ना। ये ऐसे कितने सारे हो सकते हैं। इसी तरह से इस तरफ भी हो सकते हैं। ये सारे मूल बिंदु से जा रहे हैं ना, तो ये कितने सारे हो सकते हैं ऐसे। इधर भी कितने सारे हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम इनका पता नहीं कर सकते कि कितने हैं, है ना। तो यहाँ पे वृत्तों की संख्या निश्चित नहीं है। ठीक है, यहाँ वृत्तों की संख्या निश्चित नहीं है। ठीक है, इसलिए यह अपरिमित है। अपरिमित है। ठीक है। अब हमें चौथा क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में बतलाइए कि a बराबर b है अथवा नहीं है। ये मतलब समान समुच्चय बताना है कि ये दोनों समान हैं या नहीं है। तो देखिए समान होने के लिए क्या कंडीशन थी कि a के सारे अवयव b में होने चाहिए
और बी के सारे अवयव ए में भी होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये समान है या नहीं है। यहाँ देखिए इसमें ए बी सी डी, यहाँ पे भी है ए बी सी डी, ये आगे पीछे हैं लेकिन समान हैं। आगे पीछे हों उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ना। तो ये एक दूसरे के बराबर हैं। कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ ए और बी समान है, इसलिए ए बराबर बी है। ठीक है, ए बराबर बी है, ये बताना ना ए बराबर बी है या नहीं है। तो ए बराबर बी है। ठीक है, अब देखिए इसका दूसरा भाग है ए बराबर 4 8 12 16, बी बराबर 8 4 16 और 18। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कौन से अवयव इसमें नहीं है। देखिए 4 इसमें है, 8 भी इसमें है। देखिए 12 हम देख रहे हैं इसमें नहीं है, लेकिन 16 भी है। अगर एक भी नहीं होगा ना तो भी वो समान समुच्चय नहीं होगा। तो हम यहाँ कैसे लिखेंगे इसको कि 12 को ही ले लेते हैं ना, 16 भी, लेकिन 16 उसमें है। 12 ले सकते हैं यहाँ पे कि 12 बिलोंग करता है ए से, है ना, बट 12 बिलोंग नहीं करता है बी में, है ना। लेकिन 12 बी में नहीं है, इसलिए ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ये बी के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए हमें तीसरा भाग दिया है ए बराबर 2 4 6 8 10 और बी में दिया है एक्स सच डेट एक्स समधन पूर्णांक है और एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि सम कौन से होते हैं, जो 2 4 6 8, और कहाँ तक लेना हमें 10 तक, इक्वल टू भी लगा है ना तो इसलिए 10 तक। तो 2 4 6 8 और 10। ठीक है, ये इसका बी समुच्चय हो गया और ये ए। तो यहाँ देखिए 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 दोनों समान हैं, इसलिए ए बराबर बी होगा, है ना। इसलिए ए बराबर बी है, ये दोनों समान समुच्चय हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमें चौथा भाग दिया है ए बराबर एक्स सच डेट एक्स संख्या 10 का एक गुणज है और बी बराबर 10 15 20 25 30, ये आगे अनंत तक जा रहा है। ठीक है, हमें बताना है कि समान समुच्चय है या नहीं है। अब देखिए इसका क्या मतलब है, एक्स संख्या 10 का गुणज है, यानी कि इसमें जितनी भी संख्या आएंगी वो सारी क्या होंगी, 10 की गुणज होंगी। कौन कौन सी होंगी, जैसे 10 20 30 40 50 60 और ऐसे बहुत दूर तक जाएंगे, है ना। और बी, ये हमें बी ये दिया है 10 15 20। तो यहाँ देखिए ध्यान से 10 तो इसमें है, लेकिन इस ए में कहीं भी 15 नहीं है, है ना। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, यहाँ 15 बिलोंग करता है ए से नहीं बी से, 15 बिलोंग करता है बी से, बट 15 बिलोंग नहीं करता है ए में। 15 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, है ना, ये इसमें बिलोंग नहीं करता है, इसलिए क्या होगा, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ये समान समुच्चय नहीं है। ठीक है, आपका ये 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए 5वां क्वेश्चन है, क्या निम्नलिखित युग्म समान है, कारण सहित बताइए। हम बिल्कुल ये चौथे क्वेश्चन की तरह ही है, हमें बताना कि ए बराबर बी है या नहीं है। अब देखिए हमें ए बराबर बी है तो हमें दिया है रोस्टर रूप में। ठीक है, 2 और 3, हमें बी को हल करना पड़ेगा। इसको x² + 5x + 6 बराबर 0। अब हमें इसको तोड़ना है, x² + किस में टूटेगा, 3 दूनी 6 में टूट जाएगा। तो 3x + 2x + 6 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन आएगा तो x + 3, यहाँ +2 कॉमन आएगा
और यहाँ कितना बचेगा, 2 3 6, एक्स प्लस 3 बचेगा, एक्स बराबर 0। तो एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3, और यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, -2। तो बी के अवयव कौन कौन से आ गए, ये -2 और -3, ये -3 -2, -2 और -3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सारे, ये दोनों माइनस में है, ये दोनों माइनस में है, ये प्लस में है, तो एक दूसरे के समान ऐसे है ही नहीं, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ये ले लेते हैं, ये ले लेता, कोई से भी एक ले लेते हैं, यहाँ पे कारण भी बतलाना है ना इसलिए। तो कैसे लिखेंगे कि 2 बिलोंग करता है ए में, बट 2 बिलोंग नहीं करता है बी में, 2 बिलोंग नहीं करता है बी में, इसलिए क्या होगा, ए और बी समान नहीं है, ठीक है। क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, ए और बी समान नहीं है, ए और बी समान नहीं है, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए हमें 5वें का दूसरा भाग दिया है, 5वें का दूसरा भाग है ए बराबर एक्स सच डेट एक्स शब्द फॉलो का एक अक्षर है, और दूसरा दिया वाई सच डेट वाई WOLF का एक अक्षर है। सबसे पहले हमें इससे रोस्टर रूप में लिखना है, इसको रोस्टर रूप में कैसे लिखते हैं कि कोई भी वर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे FOL, एल दोबारा आ गया तो नहीं लिखेंगे, OB दोबारा आ गया तो नहीं लिखेंगे, अब W लिखेंगे, ठीक है। और बी में कौन कौन सा होगा, WOLF, यहाँ कोई भी वर्ड रिपीट नहीं हुआ, ठीक है। अब हमें बताना है ये समान है या नहीं है। देखिए F भी इसमें है, O भी इसमें है, L भी है और W भी है ना। तो क्या वैसे भी दिखाएं, देखिए F को ही ले लेते हैं कि F बिलोंग करता है A से, है ना, और F बिलोंग करता है B से भी, है ना। इसलिए क्या होगा, A बराबर B होगा। यह ऐसे भी लिख सकते हैं, A और B समान है, A और B समान है, ठीक है। आपके 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए छठा क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए गए समुच्चय में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए, ठीक है। ये जो हमें समुच्चय दिए हैं ये हमें बताने हैं कि किस किस के समान हैं। तो हम एक एक करके आसानी से पहचान लेंगे, जैसे ऊपर हमने क्वेश्चन किया उसी की तरह, कि कौन सा किसके समान है। देखिए सबसे पहले ए को देखते हैं, ए में है 2 4 यानी कि 2 4 8 12 ये हैं। अब देखें ये कौन सा विभ में है, 2, इसमें तो है ही नहीं, है ना, इसमें 8 नहीं है, इसमें 4 है, 8 है, 12 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं और ये भी नहीं। तो ये तो ए तो किसी के भी समान नहीं है, ठीक है। अब बी को देखते हैं, 1 2 3 4 और किस में है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये देखिए ये इसके समान होगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ बी और डी समान है, बी और डी ये दोनों समान है ना। अब और देखते हैं, ये तो समान हो गया। अब सी बराबर 4 8 12 14, ये किसी में है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, ये भी किसी के समान नहीं है। चलिए ये तो हो गया इसके समान। अब ये पे आते हैं, -1 और 1, इसमें भी नहीं है, 1 -1, देखिए ये ई और जी ये दोनों समान हैं। दूसरा कौन सा है, ई और जी ये दोनों समान है ना। और 0 ए ये भी किसी में नहीं है, और ये दो समान हो गए, और 0 1 ये भी किसी में, सिर्फ हमारे इसमें 2 ही ऐसे अवयव हैं जो एक दूसरे के समान हैं, ठीक है। तो यही इसका आंसर होगा, ठीक है। अगर आपको पूरा डिटेल में ऐसे लिखना कारण करके,
तो हमें पता चल गया ये दोनों बराबर हैं, तो हम ऐसे लिख देंगे इनको कि ए बराबर नहीं है बी के भी, है ना, ऐसे, और ए सी के भी बराबर नहीं है, और ए डी के भी बराबर नहीं है, और ए ई के भी बराबर नहीं है, और ए एफ के भी बराबर नहीं है, ए जी के भी बराबर नहीं है, और ए एच के भी बराबर नहीं है। हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन हमसे सिर्फ पूछा है कि समुच्चयों का, जो समान समुच्चय है उनका ही चयन करना है। तो समान कौन कौन से हैं? ई और जी समान है, और बी और डी ये दोनों समान है। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।